बारिश को कभी भी हल्के में मत लेना। औरत और बारिश को कभी भी हल्के में मत लेना। दोनों बहुत सुकून का कारण होती हैं, लेकिन वो सुकून कब तूफान बन जाए पता नहीं चलता। और यकीन ना हो तो सिया को याद कर लेना। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर मायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे, जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना रहे। आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें और खूब 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 सुखी रहें। हाँ जी, तो आप सभी को सावन के दूसरे सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाय हाय, अभी तो सावन शुरू हुआ था, वक्त बदलते देर नहीं लगती। ओए होए, अभी अभी तो सावन शुरू हुआ था। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत बिलीव इन कर्मा। सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार। सावन का दूसरा सोमवार आखिर है कब? सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है 2026 से, और अंत हो रहा है इसका 28 अगस्त 2026 को। सावन का दूसरा सोमवार 10 अगस्त को है। तो दिल से बोलिए जय भोले की, जय बम बम। सबका प्रिय महीना सावन चल रहा है। तो हम सावन की शुरुआत कर ही चुके हैं। एक एक बात मैं आपके साथ सावन की शुरू कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ। सावन का दूसरा सोमवार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहला है। लेकिन रुक जाइए जी, हमें तो पहले सोमवार में पीरियड्स हो रहे थे, तो क्या हम आज से व्रत रख सकते हैं? जी नहीं। जी, हमारे यहाँ तो पहले में सूतक लगा था, क्या हम अभी व्रत रख सकते हैं? जी नहीं। आपको शुरुआत पहले ही महीने से पहले ही सोमवार से करनी हो, तो आप नहीं रख पाए तो भोले की मर्जी, उसमें आप टांग मत अड़ाइए। जैसे ताही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। हिंदू धर्म में सावन के महीने को विशेष महत्वपूर्ण माना गया है। सावन का पूरा महीना भगवान शिव को और उनके परिवार को समर्पित है। माना जाता है कि सावन के महीने में की गई शिव की आराधना कई गुना फल देने वाली होती है। और फल वल छोड़िए, मैं सच बताऊं, मन को बड़ा सुकून मिलता है। ये तो भैया जो बिना कुछ इच्छा के भगवान की सेवा करता है ना, जो इसे अपने संस्कार समझता है, जो इसे अपनी ड्यूटी समझता है, उससे पूछिए उसे क्या प्राप्त होता है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ की गई पूजा भगवान शिव को प्रसन्न होकर भक्तों को मनोकामना देते हैं, उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पूजा पाठ विशेष महत्व आपको करना क्या है, बिल्कुल वैसे ही करना है। दूसरे सोमवार को आपको मालूम है 10 अगस्त है 2026 है, सुबह जल्दी उठना है। उठने वाले दिन पानी में हल्दी डालकर नहाना है, गुलाब जल डाल के जाना है, गंगा जल डाल के नहाना है। फिर अपने घर में पूजा करनी है। फिर आपको सामाजिक तौर के मंदिर में जाना है, पूरी थाली सजाकर जाना है, जिसमें बेलपत्र, गंगा जल भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय हैं, और पंचामृत, दूध, दही, शहद, चीनी, घी होना चाहिए। 5 दीपक होने चाहिए। श्रद्धा भाव से बेलपत्र चढ़ाएं, पूजा करें, जल अर्पित करें, गंगा जल अर्पित करें, धूप जरूर जलाएं, अक्षत अर्पित जरूर करें, घी शहद से अभिषेक करें, और वहां पर दीप जलाकर थोड़ी देर बैठे, और फिर जब उठे तो घंटियां बजा के भगवान की आरती करें, 3 ताली बजाएं और आदि परिक्रमा करें। लेकिन इस दूसरे जो सोमवार है, इसमें आपको गुरु यानी पंडित, ज्योतिर्विद या अपने किसी गुरु को कपड़े देने हैं। कहते हैं व्यक्ति को 9 जोड़ी कपड़े सावन में अर्पित जरूर करने चाहिए। नौकरी में सफलता के लिए सावन के सोमवार में आपको पंचामृत का भंडारा भी करना चाहिए। यश मान सम्मान बढ़ता है। जी हाँ, इसे बिल्कुल वैसे बनाइए जैसे छबील बनाते हैं। दूध, दही, शहद, चीनी, घी और बर्फ, और फिर लोग आते जातों को पिलाइए। व्रत में भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी, महादेव की कृपा बनेगी। सावन के दूसरे सोमवार भगवान शिव को भस्म अर्पण करना बिल्कुल मत भूलना। चंदन उन्हें अत्यधिक प्रिय, और चंदन में भी पीला चंदन जो उन्हें गोपी चंदन के नाम से पसंद है। मान्यता है शिव की पूजा जो है वो चंदन के बिना अधूरी है। त्रिपुर मालूम है ना, टीका लगाया जाता है, तभी हर मनोकामना पूर्ण होती है। काले तिल आपको दूसरे सोमवार अर्पित जरूर करने हैं, जिससे आपकी शनि के कष्ट, राहु केतु के कष्ट, तांत्रिक विद्याओं के कष्ट, तकलीफें दूर हो। गेहूं भगवान पर आपको दूसरे सोमवार पर अर्पित जरूर करनी है। इत्र महादेव पर आपको बहुत जरूरी है अर्पित करना दूसरे सोमवार पर, जिससे नेम फेम और यश की प्राप्ति हो। घी के दीपक जलाना महादेव पर अर्पित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन सावन के दूसरे सोमवार पर क्या ना करें, आप दूसरे के घर का भोजन करने से बचें, पानी बर्बाद करने से बचें, निंदा बुराई करने से बचें, केतकी के फूल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। सोमवार के दिन बेल पत्र तोड़ना नहीं चाहिए, पहले से तोड़ें और तोड़कर रखें। दूसरे के यहाँ से तोड़कर बेल पत्र ना चढ़ाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें। काले नीले कपड़े ना पहने,
बालों को बांध के रखें। लेकिन आपको तो पता ही है, मैं शाम का जब तक आपको कोई प्रदोष काल का उपाय ना बताऊं मुझे तसल्ली नहीं होगी। पिछली बार सोमवार मैंने करवाया था गणपति का उपाय, वो इस बार भी कर सकते हैं। इस बार करना है कार्तिकेय का उपाय। एक खिलौना खरीदिए कोई भी आपकी पसंद का, और मोर पंख खरीदिए, और आप जलाइए 9 दीपक या 9 बत्तियां एक साथ डाल के एक दीपक, और कार्तिकेय के सामने जाकर अर्पित कर आइए। और कार्तिकेय जी को आपको तिलक लगाना है चंदन का। फिर वो चंदन का तिलक आप कार्तिकेय जी को अंगूठे से लगाएंगे, और उनके 3 मुख होते हैं, ठीक है। और एक में से लाके अपने बच्चों को, अपनी औलाद को या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टच कर दीजिए, बस। ओए होए, इसे अगले सोमवार भी कर सकते हैं, इस भी कर सकते हैं, और बचे हुए सोमवार में भी कर सकते हैं। और सोमवार के जितने उपाय मैं बता रही हूँ उसे आप कभी भी रिपीट कर सकते हैं, किसी भी सोमवार। फिलहाल हर हर महादेव।